हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर चल रहा है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। पूरा चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया था, जहाँ पर उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन देखी थी, मिक्सचर्स के टाइप देखे थे, साथ ही आपने कुछ फिजिकल मेथड्स देखे थे मिक्सचर्स के कंपोनेंट को सेपरेट करने के, यानी कि जो भी आपका मिश्रण है उसके अवयवी घटकों को किन किन विधियों द्वारा पृथक किया जाएगा, उन विधियों के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। ओके, लास्ट कुछ सेशन से हम लोग एक्सरसाइज देख रहे थे, साथ ही हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे थे, और लास्ट सेशन जो हमारा हुआ था उसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखे थे। आज के सेशन में कुछ और क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए क्वेश्चन आंसर्स अभी चलेंगे, तो क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, आपको आंसर्स करने हैं। ओके, चैप्टर क्योंकि हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। इज मैटर यानी कि क्या पदार्थ, अराउंड मतलब हमारे चारों ओर, और प्योर यानी कि शुद्ध, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है वो शुद्ध हैं। तो देखो अपने आसपास कितने टाइप के पदार्थ हैं, क्या वो शुद्ध है। तो हमने इसके एमसीक्यूज देख लिए थे, साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स देखे थे, हमने ट्रू फॉल्स देखे थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देख लिए थे, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे हम लोग चल रहे थे। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई इज मिक्सचर कॉल्ड इम्प्योर सब्सटेंस। आपका जो भी मिश्रण होता है उसको अशुद्ध पदार्थ क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि उसमें एक कण के अतिरिक्त जब दूसरा कण आ जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। ठीक है ना। या मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स which retain their properties and can be easily separated by physical means. ओके, क्या होता है, आपने जब मिक्सचर को पढ़ा था तो आपने कहा था कि मैम मिश्रण जो होता है या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, तो एक पदार्थ के अतिरिक्त दूसरा पदार्थ आ रहा है यानी मिश्रण है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि क्योंकि उसमें ज्यादा कंपोनेंट्स हैं और आप उन कंपोनेंट्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, यानी पृथक कर सकते हैं। कैसे पृथक कर सकते हो? आपने कहा मैम पानी एक पदार्थ है, ठीक है, चीनी भी एक पदार्थ है। ध्यान से सुन लो जसपुर, पानी एक पदार्थ है, चीनी भी एक पदार्थ है, दोनों अलग अलग पदार्थ है। ठीक है, दोनों को हमने मिला दिया तो दो पदार्थ आपस में मिल गए हैं, तो अब ये क्या हो गया है? ये मिश्रण हो गया है। अब इस चीनी और पानी के मिश्रण को अलग करेंगे। अलग कैसे करेंगे? ये तो आपका ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, यानी वास्तविक विलयन। तो आपने इवेपोरेशन पढ़ा था, यानी वाष्पीकरण हम करेंगे तो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, चीनी आपका रह जाएगी। तो इस तरह से हमने फिजिकल मेथड से उसको सेपरेट कर लिया। तो यानी पानी और चीनी का जो आपने घोल बनाया वो क्या है? वो एक मिश्रण है। ठीक है, गिव द डिफरेंसेस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब देखो कंपाउंड भी दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बन रहा है, मिश्रण की बात कर रहे हो वो भी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बन रहा है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जब आप कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में क्या होता है? वो एलिमेंट्स जो हैं, आपके तत्व जो हैं, वो अपने द्रव्यमानों के एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और वो अनुपात हमेशा ही फिक्स रहता है। जैसे आपने बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया था H2O का, यानी वाटर का, तो आप बोलते थे कि मैम चाहे आप नदी से पानी ले लो, चाहे आप टैप वाटर ले लीजिए, तालाब से ले लो, समुद्र से ले लो, बारिश का पानी ले लो, लेकिन वो रहेगा हमेशा H2O ही, और जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम कंबाइन होगा। साथ ही उन दोनों का जो एटॉमिक मास का रेशियो होगा वो हमेशा, या जो उनका मास वहां पर प्रेजेंट है वो हमेशा फिक्स रहेगा। समझ रहे हैं? 1:8 के अनुपात में ही वो हमेशा जुड़ रहे हैं, चाहे आप पानी कहीं से भी ले लीजिए। लेकिन जब हम मिक्सचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपने एक बार 100 ml पानी में सपोज 20 ग्राम चीनी मिला दी, एक बार आपने उसी 100 ml में 30 ग्राम मिला दी, एक बार आपने 40 ग्राम मिला दी। तो आपका मिक्सचर का जो रेशियो होता है मास का, वो फिक्स नहीं होता है, वो आप किसी भी अनुपात में मिला रहे हो। और क्या होता है? मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर लेते हो, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, यानी चीनी और पानी को अलग कर पा रहे हो। अगर आपने कहा कि पानी में रेत मिला दी तो आपने छान लिया, छान करके रेत और पानी अलग हो गया। लेकिन अगर H2O है, H2O के कंपोनेंट क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है।
तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकल मेथड से तो अलग नहीं कर पाएंगे। फिजिकल मेथड यानी छान करके, आपने इवेपोरेशन पढ़ा, और क्या पढ़ा है आपने, हैंड पिकिंग अप पढ़ते थे, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ते हैं। तो इन विधियों से आप जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा आपने क्या बोला कि जो भी मिश्रण होता है, जैसे आप चीनी और पानी की बात कर रहे हो, ये एक मिश्रण है, तो मिश्रण के जो कंपोनेंट की अपनी प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे चीनी की प्रॉपर्टी क्या है, मिठास है उसमें। पानी की प्रॉपर्टी क्या है, पानी आपका एक रंगहीन द्रव होता है, उसमें किसी प्रकार का कलर नहीं है और द्रव अवस्था में भी है वो। तो मिक्सचर के कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज को जब वो मिक्सचर बना लेते हैं तब भी रिटेन करते हैं, यानी कि जो मिठास चीनी की अपने अकेले में थी वही उसकी चीनी और पानी का जो मिश्रण बना है उसमें भी होगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज थी अपने आप में, वो आपको जल की प्रॉपर्टीज में नहीं दिखेंगी। जल की कुछ अलग ही प्रॉपर्टी होंगी, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आपने डिफरेंसेस देखे थे दोनों में। देन हमने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस देखा था। चलो कौन बताएगा मुझे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। कोई भी बच्चा बताओ, जो भी आपको एग्जाम्पल आता है एग्जाम्पल बताओ। परिवर्तन का मतलब पता है वो बताओ, फिजिकल चेंज पता है वो बताओ यानी भौतिक परिवर्तन, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन पता है तो वो बताओ। फिजिकल चेंज क्या होता है बताओ। पानी को फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गई, बर्फ को दोबारा बाहर निकाल लो, पानी बन जाएगा। फिजिकल चेंज है, इतना नहीं आता, कितनी बार पढ़ा दिया है। फिजिकल चेंज भौतिक गुण में परिवर्तन हो रहा होगा, खाली पदार्थ वही है आपका, है पानी ही, लेकिन क्या किया आपने, सिर्फ तापमान कम कर दिया तो उससे पानी आपका बर्फ बन गई। बर्फ को वापस निकाल लो, पानी बन जाएगा। नया पदार्थ कुछ नहीं बना था। पानी को आपने गर्म कर दिया, उसकी भाप बन गई, भाप को वापस ठंडा कर लीजिए, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। 7th क्लास का टॉपिक है। फिजिकल चेंज है ये एक। केमिकल चेंज कब होगा, लकड़ी जला दी आपने, लकड़ी जलने के बाद क्या हो जाता है, कोयला बन जाता है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अलग अलग गैसेस निकलती हैं, कोयला बन जाता है। लेकिन अगर उन गैसों को, कोयले को, राख को, सबको इकट्ठा कर लो तब भी लकड़ी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है, ये केमिकल चेंज है, यानी रासायनिक परिवर्तन। भोजन आपने खाया, खाने के बाद फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है शरीर में, खाना पचने लगता है, उससे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी लेती है। लेकिन क्या हम उन न्यूट्रिएंट से वापस वही रॉ फूड बना सकते हैं कि हमने रोटी खाई, रोटी का डाइजेशन एक बार हो गया, वापस उसको हम दोबारा रोटी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये केमिकल चेंज है, क्योंकि नया एक पदार्थ बन गया है यहाँ पर। फिजिकल चेंज में नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे आपने मोम को पिघलते हुए देखा है, मोमबत्ती जलती है ना, तो 2 प्रोसेस चलती है वहां पर एक साथ। एक मोम पिघलती है, दूसरा मोमबत्ती जो होती है वो जलती है वहां पर, थ्रेड जो होता है। तो जो मोम पिघल रही है, आपने देखा होगा, पिघल करके वो फिर से जमने लगती है, तो वो फिजिकल चेंज है। लेकिन जो थ्रेड है वो जल रहा है, और जलने की प्रक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि केमिकल चेंज। समझ आया। तो फिजिकल चेंज हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज की बात करता है। रंग बदल जाएगा, आकार बदल जाएगा, आकृति बदल जाएगी, आमाप बदल जाएगा, फिजिकल स्टेट बदल जाएगी, यानी ठोस से द्रव, द्रव से आपका गैस बन जाएगा। लेकिन पदार्थ वही रहेगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा। चाहे पानी द्रव अवस्था में था तब भी वो H2O ही था, वो बर्फ बन गया तब भी वो पानी ही है, वो भाप बन गया तब भी वो पानी ही है। इसलिए ये चेंजेस क्या है, ये फिजिकल चेंजेस है। लेकिन जब आपने जलने की बात की वो केमिकल चेंज था, जब आपने खाने के पचने की बात की वो केमिकल चेंज था। आपने कहा हमने खाना बनाया है, तो जब खाना पकता है तो पके हुए खाने से पुराने आप इंग्रेडिएंट्स को प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये केमिकल चेंज है। समझ रहे हैं। तो ये सारे फिजिकल और केमिकल चेंज के एग्जांपल्स भी हैं, और इनमें आपको डिफरेंसेस बताने थे तो डिफरेंसेस भी हैं। ओके, चलिए, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज बतानी है। सॉल्यूशंस मींस ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन जिसको कहा जा रहा था। जब आपने कहा कि मैम हम मिक्सचर को उसके पार्टिकल साइज के बेस पर
क्लासिफाई करेंगे तो 3 टाइप के आपने बताए थे, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, यानी कि वास्तविक विलयन हो गया, कोलाइडी विलयन हो गया और आपका निलंबन हो गया। तो वहीं पर ये विलयन आया था, आपने बोला था 1 नैनोमीटर से छोटा पार्टिकल साइज होगा, यानी कि जब आपने पानी में अभी चीनी मिलाई थी ना, तो चीनी को बहुत अच्छे से घोल लेते हो तो फिर आपको उसमें कण दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई देते हैं? नहीं देते हैं। ना ही आप उसको फिल्टर कर पाएंगे। अगर आप छानते हैं चीनी और पानी के घोल को तो क्या होगा, आपका स्ट्रेनर अगर आपने लिया है या फिल्टर पेपर लिया है, पूरा जो चीनी और पानी का घोल है वो उसको पार करके चला जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सॉल्यूशन है। ना ही ये आपके प्रकाश की किरण को बिखेरते हैं, स्कैटरिंग नहीं होती है यहाँ पर लाइट की। तो यही सारी प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन की। क्या क्या सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज है? एक तो होमोजीनस मिक्सचर है, समांग मिश्रण है, थ्रू आउट द सैंपल आपको कंपोजिशन सेम मिल रहा है, यही देखने को मिलता है चीनी और पानी के घोल में। ऊपर भी मिठास उतनी ही होती है जब अच्छे से घोल लिया, और नीचे भी मिठास उतनी ही होती है। तो होमोजीनस मिक्सचर है, समांग मिश्रण जिसको कहा जाता है। इसके अलावा पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर के साइज से छोटा होता है पार्टिकल का साइज, इसीलिए वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता है, एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज। आप चीनी और पानी के घोल को देख रहे हैं लेकिन उसमें कण आपको दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है। एंड डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट, और प्रकाश की किरणों को बिखेरते नहीं हैं। एंड सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। ओके, क्या नहीं होता है आपका, जब आप सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं, छानते हैं, तो छान करके आपका वहां से चीनी के कण अलग नहीं होते हैं। जैसे चाय तो हम रोज ही छानते हैं, तो क्या चाय जब छानते हैं उसके बाद जो नीचे हमारा फिल्ट्रेट आता है, पीने वाली चाय आती है, क्या उसमें चीनी नहीं होती है? होती है ना, मिठास होती है यानी उसमें। तो यानी चीनी जो है वो सेपरेट नहीं हो रही है फिल्ट्रेशन से, छान करके चीनी अलग नहीं हो पाएगी जब वो पूरी तरीके से उसमें विलीन हो गई है, डिसॉल्व हो गई है। ठीक है ना? तो इस तरह से ये स्टेट आपकी प्रॉपर्टीज हैं सॉल्यूशन की। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज बताएंगे। अब सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन होता है जैसे पानी में चीनी की जगह रेत मिला दी आपने, तो वो सस्पेंशन के एग्जाम्पल है। अब देखो क्या क्या गुण है, रेत मिला दिया आपने पानी में। अब रेत दिखती है आपको पानी में? बताओ, हैंड रेस करो। पानी में रेत को मिलाया तो रेत दिखती है पानी के अंदर? यस और नो? दिखती है आपको रेत पानी में? हैंड रेस करो। दिखती है, गर्ल्स को दिखती है, बॉयज को नहीं दिखती। बताओ, आज घर में जाना, पानी लेना है ग्लास में, और थोड़ा सा रेत डालना, फिर देखना कि वो दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है। क्या अब दिखने लग गया है सबको? तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है वो, यानी कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं वो आपको नेकेड आइज से सीन होते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। ठीक है ना? अब छान सकते हो पानी से रेत को? बताओ, छान करके अलग हो जाएगी रेत या नहीं होगी? हो जाएगी रेत अलग। हैंड रेस करो अगर रेत अलग हो जाएगी छान करके। हो जाएगी, हो जाएगी ना? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो आपका डिसॉल्व नहीं है उसमें, इनसॉल्युबल होती है रेत। रेत को कितना भी ज्यादा पानी में घोलने का प्रयास करेंगे, रेत नहीं घुलेगी, वो उसमें घुल नहीं रही है, सॉलिड की तरह सस्पेंडेड है। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, फिल्टर कर रहे हो, तो फिल्टर करने पर आपकी रेत अलग हो जाएगी। तो ये एक अनस्टेबल सोल्यूशन है। और आप क्या देखते हो, आपने रेत को पानी में डाला और कुछ समय के लिए रख दिया उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब, यानी उसको छेड़ेंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं सोल्यूशन, वो मिक्सचर को। तो आप क्या देखते हैं, कुछ समय के बाद आपकी रेत क्या होगी, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएगी। क्या? तो वो क्या बता रहा है कि आपका जो मिक्सचर है, एक तो वो हेट्रोजीनस है, यानी कि विसमांग मिश्रण है। आउट द सैंपल आपको कंपोजिशन सेम नहीं मिलता है, या कॉन्सेंट्रेशन आपको सेम नहीं दिखाई देता है। जो आपका बॉटम वाला पार्ट होगा, तले वाला पार्ट होगा कंटेनर का, या आपका जो भी ग्लास लिया है आपने, या बीकर लिया है, जो भी वेसल लिया है आपने, उस जिसमें आपने पानी और रेत को मिलाया है, तो नीचे तले वाले पार्ट में आपको रेत ज्यादा मिलती है, और धीरे धीरे ऊपर ऊपर आते आते आपको दिखता है कि पानी एकदम क्लीन या क्लियर दिखने लगता है, यानी कि उसमें आपका रेत की मात्रा कम है। ओके, तो इस तरह से अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो पार्टिकल साइज बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, यहाँ पर 100 नैनोमीटर से ऊपर चला जाता है पार्टिकल का साइज, इसीलिए वो आपको
नग्न आंखों से भी दिखाई देता है और ये प्रकाश की किरणों को बिखेरते भी हैं, ठीक है ना। सो सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर हैविंग पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। ओके, 100 नैनोमीटर से ज्यादा का पार्टिकल साइज है, क्योंकि पार्टिकल का साइज, कणों का आकार बढ़ गया है। इसीलिए जसपुर से गर्ल्स ने क्या बोला कि मैम हमें रेत के कण दिखाई दे रहे हैं वहां पर, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या हो गया है, बढ़ गया है। ओके, देन द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, इसीलिए वो हमें नग्न आंखों से दिखाई दे रहे हैं। और पार्टिकल के साइज के बढ़ने की वजह से ही क्या हो रहा है, ये लाइट बीम को स्कैटर कर रहे हैं, यानी बिखेर रहे हैं। और चूंकि आपके ग्लास में रेत नीचे बैठ रही है, तो ये कैसा मिक्सचर है, अस्थाई है, यानी कि आप इसको अनस्टेबल बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट आपका थर्ड टाइप था कोलॉइडल सोल्यूशन का। अब कोलॉइडल सोल्यूशन में क्या होगा, तो इसकी जो पार्टिकल की रेंज होगी, साइज की रेंज, वो कहाँ वेरी करेगी, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। सस्पेंशन क्या था, 100 नैनोमीटर से अधिक, ठीक है, और सॉल्यूशन क्या था, 1 नैनोमीटर से कम। तो कोलॉइडल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1 to 100 के बीच। क्लियर, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का कणों का आकार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और कोलॉइडल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दूध। मिल्क देखा है सभी ने, तो दूध को देखो ध्यान से, कैसा दिखता है, दिखने में समांगी प्रतीत होता है कि समांगी मिश्रण है, लेकिन है कैसा, विसमांगी मिश्रण है। ओके, और पार्टिकल का साइज इसमें 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। साथ ही ये आपकी लाइट बीम को स्कैटर करेंगे, यानी कि टिंडल इफेक्ट जो हमने पढ़ा था चैप्टर में, वो शो करते हैं ये, यानी कि लाइट का पाथ भी इनमें से विजिबल होता है। ओके, और इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या कहा था कि दूध से अगर हम क्रीम को सेपरेट कर रहे हैं तो किसका यूज कर रहे थे, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज कर रहे थे, जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे थे आप लोग अपकेंद्रण विधि द्वारा। सो इट इज अ हेट्रोजीनस सॉल्यूशन विच अपीयर्स टू बी होमोजीनस। ओके, दूध दिखता तो कैसा है, पूरा व्हाइट सा दिखता है ना, कि एक समान है, पूरा कंपोजिशन एक जैसा होगा, इसलिए कैसा है, समांगी मिश्रण होगा। लेकिन होता एक्चुअल में विसमांगी मिश्रण है, जहां पर पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल एंड सो कैनॉट बी सीन विद नेकेड आइज बट इट इज स्टेबल। ओके, जहां पर पार्टिकल का साइज छोटा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, दूध में कण थोड़ी दिखाई देते हैं हमें तो पूरा क्या दिख रहा है, एक सोल्यूशन टाइप का दिख रहा है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, स्टेबल टाइप का हेटेरोजीनस सोल्यूशन है आपका, समझ रहे हैं। चलिए, ये हो गया कोलॉइडल सोल्यूशन, इसके एग्जांपल है मिल्क हो गया, ब्लड हो गया। ओके, ये जो 3 टॉपिक आपने यहाँ पर पढ़े हैं, कौन कौन से, एक हमने अभी सॉल्यूशन की बात की, ट्रू सॉल्यूशन भी जिसे कहा जाता है, यानी वास्तविक विलयन। दूसरा आपका हो गया सस्पेंशन, यानी कि निलंबन जिसे कहा जाता है। तीसरा आपका हो गया कोलॉइडल सोल्यूशन, यानी कि कोलाइडी विलयन जिसे कहा जाता है। ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमने बहुत अच्छे से चैप्टर में पढ़ा था। इन तीनों के बीच में डिफरेंस लिखने के लिए भी आपके पास आ जाता है कभी कभी, जो कि यहाँ पर लिखवाया गया था। आपने अगर क्लास अटेंड नहीं की है तो LMS में जाके रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, ट्रू सॉल्यूशन जब भी पूछा जाएगा, आपको चीनी और पानी या नमक और पानी के घोल को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब देखो चीनी और पानी के घोल को क्या क्या लग रहा है, उसको देखने में लिख दो ट्रू सॉल्यूशन में वो। देन सस्पेंशन की बात हो रही है, यानी निलंबन, पानी में रेत मिला दो, देखो अब रेत और पानी का क्या हो रहा है, ठीक है। कोलॉइडल सोल्यूशन, दूध और यहाँ पर ब्लड की बात की गई है, तो उसको देखो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, बस यही तो है, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो ये सारा हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। चलिए, आज का एक और क्वेश्चन है आप, चलिए 15th क्वेश्चन है, गिव द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। देखो जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला था वही आ गया, आपको अंतर बताना है ट्रू सॉल्यूशन में, कोलॉइडल सॉल्यूशन में और सस्पेंशन में, यानी वास्तविक विलयन, निलंबन और आपके कोलाइडी विलयन में। चलो एक एक गुण बताओ जल्दी, मुझे कौन बताएगा, अभी पढ़ा है सब, बताओ। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, अभी तो बताया, कुछ सेकंड भी नहीं हुए बताए हुए।
कोलॉइडल सोल्यूशन का और सस्पेंशन का। एग्जाम्पल ही बता दो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, डिफरेंसेस लिख के लाएंगे आप तीनों में, ठीक है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उसको कर लेंगे आप लोग। बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।